नहीं हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान में पहले भी बहुत सारे गैर आईनी काम हुए हैं और अब भी कोई एडवेंचर कर सकता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब या किसी और को कोई अखलाकी और क़ानूनी इख्तियार नहीं है कि वो अक्टूबर से इलेक्शन को एक दिन के लिए भी डिले कर दे। आईन इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। जब इस असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो ये फिर मुल्क किसी की मर्ज़ी से नहीं चल सकता। ये मुल्क अगर इमरान खान की मर्ज़ी से नहीं चल सकता तो ये मौलाना फजल रहमान की मर्ज़ी से भी नहीं चल सकता। और इस तरह तो फिर इमरान खान साहब चाहते कि 10 साल तक इलेक्शन ना होते और 10 साल तक उनकी हुकूमत होती। लेकिन मौलाना साहब भी इस वक्त बड़े मज़े में हैं, क्योंकि एक तो खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान के नाम पे अमलन JUI की हुकूमत है और मरकज़ में भी मौलाना साहब अपनी हैसियत से ज़्यादा हिस्सा ले चुके हैं। तो दूसरी तरफ ये है कि ये सियासी जमात है। अब ठीक है, इमरान खान अपनी हरकतों की वजह से एक अंजाम से दो चार हो गए, लेकिन इन जमातों ने न अपोजिशन के दौर में ऐसा कोई कारनामा सरअंजाम दिया है और न हुकूमत के दिनों में कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है कि ये अवाम के पास जाने की इनको जल्दी हो। लेकिन बहरहाल जो आईन का तकाजा है उसी के मुताबिक हम सब, क्योंकि हमारी रेड लाइन या हमारी कमिटमेंट आईन पाकिस्तान के साथ है और मौलाना फजल रहमान कुछ और चाहें, कोई दूसरा कुछ और चाहें, शहबाज शरीफ कुछ और चाहें, जरदारी साहब कुछ और चाहें, हम तो यही मुतालबा करेंगे कि जो आईनी मुद्दत है उसके मुताबिक इलेक्शन कराया जाए। और उसमें सावी साहब, लेकिन इसमें ये बात तो है, लेकिन हालात वाक़यात का तो तज्ज़िया आप भी कर रहे हैं ना कि PTI का जो सारे मामलात हैं, फिर वो नए ग्रुप्स बन रहे हैं, फिर कोई नई जमात बन रही है, कोई पैट्रिक, अभी तक तो नाम भी डिसाइड नहीं हुए हैं, फिर लाइक माइंडेड का एक ग्रुप बन गया है और फिर हमाद अज़हर ये कह रहे हैं कि वो सियासी जमातों से तो कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, वो फैसला साजों से बात कर सकते हैं और उनके लिए वो तैयार हैं। तो फैसला साजों से बात करेंगे, फिर माहौल बनेगा, फिर क्या ये जो जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, क्या ये बर्दाश्त करेंगी कि फैसला साजों से कोई मुज़ाकरात हो जाए और इनको सिंगल आउट कर दिया जाए? तो ये माहौल तो अभी बड़ा अनक्लियर है इन सारे मामलात के लिए, आप समझते हैं ऐसा? देखें, वो सियासी जमातों का अपना मामला है। जब भी इलेक्शन होते हैं कोई सियासी जमात तोड़ फोड़ का शिकार होती है। मसलन पिछली मरतबा जब इलेक्शन हो रहा था तो नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहबा जेल में थी, बहुत सारे उनकी जमात के दीगर कायदीन जेल में थे। मईशत उस वक़्त भी कोई इतनी आइडियल नहीं थी। और बाकी जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है तो उस रोज़ मुझे एक इमरान खान के हामी साबिक एक जनरल साहब थे, तो वो भी मुझे डरा रहे थे ये 9 मई से पहले कि खाना जंगी हो जाएगी। और ये मैंने कहा, ये खाना जंगी को आपने मजाक समझा है? तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपके लिए ये नई चीज़ होगी। हम खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के लोग तो पिछले 30 साल से जो खाना जंगी है उसको भुगत रहे हैं, जिस चीज़ को आप खाना जंगी कहते हैं, क्योंकि जिसमें लोग मरते हैं, जिसमें गोलियां चलती हैं, जिसमें घर से लोग बेघर होते हैं। तो अगर 2008 के इलेक्शन हो सकते थे, यानी उस वक़्त आपने देखा कि वॉर ऑन टेरर फुल स्विंग में था और उस वक़्त भी इस वक़्त भी अगर आप देखें तो एक लंबे अरसे से जो टारगेट लिस्ट है मिलिटेंट का, उसमें मौलाना फजल रहमान का नाम ही सिर्फ नहीं है, उसमें ANP की क़यादत का है, उसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत का है, पीपल्स पार्टी का है, बहुत सारे और लोगों का भी है। तो इस तरह के किसी चीज़ को भी, मसलन कोई गैर मामूली हालात नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त जिसको जवाज बनाकर अच्छा, आप इलेक्शन। मुज़ाकरात की बात आप भी करते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए और वो शुरू भी हुए फिर ख़त्म भी हो गए। क्या मुज़ाकरात इन हालात पे हो सकते हैं जब PTI ये कह रही है, और वीक विकेट पे अब तो PTI, और वो ये कह रही है, वो फिर भी ये कह रही है कि मुज़ाकरात हमें इनसे नहीं करने हैं, मुस्लिम लीग नून से, हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से नहीं करने, हमने किसी और से करने हैं। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और दीगर भी हुकूमत भी ये कह रही है कि हमने तो, मियाँ नवाज शरीफ ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं करना है। तो मुज़ाकरात होंगे तो फिर मामला सेटल होंगे, क्या हो सकता है ऐसा, मुज़ाकरात हो सकते हैं, आप समझते हैं?
एक तो मुसीबत ये कि जब पीटीआई थी और मकबूलियत का जोम था तो इमरान खान मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। अब जब पीटीआई नहीं है तो हुकूमत अपोजिशन नहीं कर रही है। जो लोग वो नॉमिनेट करते हैं वो तो सब मफरूर है, हुकूमत किससे मुज़ाकरात करे। लेकिन ये सियासी जमातों का अपना इख्तियार है कि वो मुज़ाकरात करें या ना करें। क्या 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने तमाम रूल्स रेगुलेशन या एनवायरनमेंट को से हॉस्टिलिटी ख़त्म करने के लिए नून लीग या पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात किए थे? नो, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो वो मुज़ाकरात इन सियासी जमातों की मर्जी है कि वो करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन इलेक्शन वक्त पे कराना आईन का तकाजा है। अभी रिसेंटली हमने देखा तुर्की में कितनी बड़ी तबाही ज़लज़ले की आई थी, उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन करा दिए। वो जो सूबाई इलेक्शन का था वो चूँकि एक गैर मामूली सूरत हाल आ गई थी और उससे पाकिस्तान का पूरा इंतखाबी निज़ाम का पैटर्न कि भाई एक सूबे में हमारे आईन में निगरान हुकूमत भी ज़रूरी है, तो निगरान हुकूमत के बगैर अगर मरकज़ में ना शहबाज शरीफ की हुकूमत होती और आप पंजाब में इलेक्शन कराते तो तब भी तनाज़ा बनता। फिर जब कल यहाँ पे होंगे और पंजाब बिल्कुल वो सारा के पंजाब में फिर वो एक प्रोसेस चल पड़ेगा पे और कौमी असम्बली के इलेक्शन पे और बाकी सूबों के इलेक्शन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए।